ओम शांति। आज हम कर्मों की गुह्य गति के बारे में बातें करेंगे कि कर्मों की गुह्य गति को ऐसे तो जानना इतना सरल नहीं है और कर्मों को हर व्यक्ति श्रेष्ठ बनाना चाहता है और श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत से ऐसे सन्यासी हुए, ऋषि मुनि हुए जिन्होंने प्रयास भी किया है, लेकिन जब तक मनुष्य को इन कर्मों की गति का ज्ञान ना हो या कर्म कितने प्रकार के हैं इस चीज़ का हमें पता ना हो, तब तक हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बना सकते हैं। तो कर्म तो किए बिना एक भी मनुष्य रह नहीं सकता है, क्योंकि हर घड़ी हम कोई ना कोई कर्म तो करते ही हैं, है ना। तो लेकिन क्या होता है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि एक तरफ तो पाप कर्म करते जाते हैं और दूसरी तरफ दान पुण्य वगैरह करने लगते हैं। तो सोचते हैं कि जो हमने पाप कर्म किया या जो हमने गलत किया उसका इजाफा दान पुण्य करके वो ठीक हो जाएगा और हमारे कर्म जो है ठीक बन जाएंगे और हम पापों से या सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आप सोचें कि यहाँ पर जो कर्म हमने किया तो कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। मान लिया जाए हमने किसी व्यक्ति से 1000 रुपया वापस लिया और उस 1000 रुपये को हमने लेके उसे वापस ना दे के, तो क्या हम उस पैसे को कहीं दान पुण्य में अगर लगा दें तो क्या वो व्यक्ति संतुष्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, है ना। और ही वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि अगर तुम्हें दान पुण्य करना है तो अपने पैसे का करो, क्योंकि हमने तो जो दान पुण्य किया ना वो अच्छे कार्य में लगाया, तो उससे तो उसका श्रेष्ठ कर्म बन रहा है, लेकिन फिर भी वो आत्मा संतुष्ट नहीं हो पाती है। तो जो कर्जा हमने जिससे लिया है वो उसी को देना पड़ेगा और उसी ही रूप में देना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे कि हम देखते हैं तो कर्म हमारे जो हैं वो कई प्रकार के हैं। कर्म हमारे श्रेष्ठ भी होते हैं, तो जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, जो ऊंचे कर्म होते हैं, उनका हमें बार बार रिटर्न मिलता है। और कुछ कर्म हमारे अकर्म होते हैं। अकर्म माना न्यूट्रल्स कर्म है, ना उनका पाप बनता है और ना उनका पुण्य बनता है। और तीसरी प्रकार के कर्म हमारे विकर्म होते हैं, जो हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर करते हैं, वो कर्म हमारे विकर्म बन जाते हैं, जिनकी हमें कोई दुख भोगना आदि भोगनी पड़ती हैं। तो श्रेष्ठ कर्म हमारे कौन से हैं, तो ये हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लिया जाए अभी हम एक वृक्ष लगाते हैं, एक बीज हमने अभी धरती में बोया और उस वृक्ष को हम सींचते जाते हैं, वो एक पौधा बन जाता है, पौधे से वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है और एक दिन वो फलों से फलीभूत हो जाता है। और हमने क्या किया, उस फल को तोड़ा और हमने खुद ही खा लिया। हमारे मन को अच्छा लगा, हमें टेस्ट आया और संतुष्टता मन को मिल गई। तो लेकिन क्या हम इस कर्म को हम श्रेष्ठ कर्म कहेंगे? अब दो कर्म हमारे सामने आए, एक आया कि हमने बीज बोया, वृक्ष को हमने पालना दी और वृक्ष हमारा बड़ा हुआ, फल फूल आया। तो एक है कि हमने जो फल था वो खुद ही यूज़ किया और एक है कि उस फल से अनेकों आत्माओं का कल्याण हो। तो इन दोनों कर्मों में से कौन सा कर्म हमारा श्रेष्ठ है? तो बीज बोना हमारा श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि जो हमने बीज लगाया वो एक बीज लगाया था और उससे अनेकों फल आए और जिन अनेकों फलों का स्वाद अनेकों आत्माओं ने लिया, तो उनके मन को जो संतुष्टता मिली, जो स्वाद मिला, उसकी दुआएं सारी हमें मिलती जाती हैं। और वो वृक्ष ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार कोई फल देता है, वो हर फसल में हर बार फल देता जाता है। तो ऐसे ये हमारा श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि हमने एक बार श्रेष्ठ कर्म किया और अनेकों जन्म तक उस श्रेष्ठ कर्म के फल की प्राप्ति, क्योंकि जो भी आत्माएं उस फल को खा रही हैं उसकी दुआएं, उनकी संतुष्टता भरे वाइब्रेशन हमारे तक पहुंचते रहते हैं। तो ये श्रेष्ठ कर्म है। और जो केवल फल को तोड़कर खा लिया, केवल हम ही संतुष्ट हुए, तो उसको हम श्रेष्ठ कर्म नहीं कहते हैं, वो साधारण कर्म हो जाता है। क्योंकि बोया
और खुद ही यूज़ कर लिया, तो अपने तक ही सीमित रह गया। तो दूसरे जो हमारे कर्म हैं जिनको हम विकर्म कहते हैं, विकर्म क्या है? स्वार्थ के वश, मोह के वश, लोभ के वश, लालच के वश, है ना। तो अपने अपने स्वार्थ के प्रति जब हम किसी व्यक्ति को इग्नोर करते हैं, हम देखते हैं कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति है और किसी के साथ हम व्यापार कर रहे हैं, तो हम साझेदारी से व्यापार कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से चल रहे हैं, लेकिन अचानक हमारे मन में उस व्यक्ति से आगे बढ़ने की बात आ जाती है कि मुझे तो उससे ज़्यादा कमाना है, उससे ज़्यादा पैसा लेना है, और हम उसको धोखाधड़ी करते हैं, चीटिंग करते हैं उससे, है ना। तो हमने यहाँ भले हम उसको धोखा दे देंगे, उसको घाटा पहुँचा सकते हैं, उसको दुख पहुँचा सकते हैं, लेकिन वो कर्म हमारा विकर्म बन जाता है। क्योंकि अगर हमने किसी भी मनुष्य को दुख दिया किसी भी रूप से, चाहे तन का दुख दिया तो हमें रिटर्न में तन का दुख मिलता है, मन का दुख देंगे बुरे कटु वचन बोलकर, तो आज नहीं तो कल उसका रिटर्न हमें कटु वचन के रूप में मिलता है। इसलिए हम कई बार देखते हैं, हम कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने मुझे इतना अपशब्द क्यों बोल दिया, मेरी इतनी गिलानी क्यों कर दी, मैंने तो उसे वैसा कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी उसने ऐसा कर दिया। तो इसका भाव क्या है? क्योंकि मेरे कर्मों का हिसाब किताब बन गया, और उस कर्म के कारण किसी भी जन्म में जब आत्मा मिली तो उसने वो कर्म मेरे से चुकतू कर लिया। तो ऐसे कर्म हमारे विकर्म बन जाते हैं, जिनको हमें भोगना पड़ता है। उसके कारण ही जीवन में दुख परेशानियां आती हैं। अचानक चलते हुए बिजनेस में एकदम घाटा आ जाए, कई बार ऐसा होता है कि अचानक ही घाटा आ जाता है, तो उसका कारण क्या है? अभी तो कर्म अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी इतना घाटा क्यों आ गया? क्योंकि किसी जन्म में हमने किसी को ऐसे धोखा दिया, तो उस कारण से आज अचानक घाटा हो जाता है। तो एक कर्मों की गति को समझना अति आवश्यक है, और हमें अपने कर्मों को सदा श्रेष्ठ बनाना चाहिए। कर्म हमारे ऐसे हों जो हमें भी सुख दें और दूसरों को भी सुख दें, तो तभी हमारे जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य का खाता जमा होता है। और अगर हम सोचते हैं कि कर्म, अगर हम ये सोचते हैं तो कर्म हमारे ऐसे होने चाहिए जिससे हमें भी सुख मिले और दूसरी आत्माओं को भी सुख मिले, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर सुधर जाता है और प्रोग्रेस होती रहती है और हमारा जीवन खुशहाल बन जाता है, दुआओं से भरपूर हो जाता है। तो ऐसे हमें कर्मों को, अपनों को श्रेष्ठ बनाना अति आवश्यक है। ओम शांति।